बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 17.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स KPK बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर। वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ट्राइपीजियम भी हो सकता है। इन तमाम का कॉमन नेम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है जिसकी मेजरमेंट्स गिवन है। AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री, एंगल A1 10 डिग्री। Measurement of BC is 3.5 centimeter and AD is 4 centimeter. Construct a triangle equal in area to the quadrilateral ABCD. Given हमें quadrilateral ABCD given है और हमने इस quadrilateral के equal area का triangle construct करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं। फर्स्ट हम AB लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। A एंड B 3 सेंटीमीटर। पॉइंट B पे हम एंगल 60 ड्रा करेंगे। तो 60 हम कंपास से ड्रा कर सकते हैं। इस तरह एक आर्क लगाएं। फिर यहाँ पे कंपास रखें और इस पहली आर्क को काट दें। अब आप इस पॉइंट B और जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुई है इसमें से ये रे गुजार दें। ये 60 डिग्री। पॉइंट A पे हमने 110 एंगल ड्रा करना है। ये हम प्रोटेक्टर से ड्रा करेंगे। ये लाइन और ये जहाँ पे मिलते हैं इसको आप पॉइंट A पे रखें और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये AB पे आ जाएगी। देखें इस तरह। अब आप मेजर कर लें कि ये 90, ये 100 एंड ये 110। 110 के सामने यहाँ पे डॉट लगा लें। इस पॉइंट A और इस डॉट को मिला लें। अब आपको एक और मेजरमेंट गिवन है BC 3.5। ये B है और C ऊपर होगा। इसको हमने 3.5 इंटरसेक्ट करना है। रूलर पे आप 3.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट दें। देखें ये 0 पे रखें और ये 3.5। B पे कंपास रखें और 3.5 एक आर्क लगा लें। ये लाइन सेगमेंट हमारे पास हो जाएगा B और ऊपर C। तो ये BC। एक और मेजरमेंट है AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये A है और ऊपर D होगा। ये आपने 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इसमें से कट करना है।
तो ये 0 पे है और यहाँ पे ये 4। तो ए यहाँ पे ए पे रखें, कंपास टिप को यहाँ पे रखें ए पे और इसको काट लें। तो ये पॉइंट डी पे कटेगा। तो ये ए डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। अब हम इस सी एंड डी को मिला लेते हैं। ये ए बी सी डी ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। आपने एक काम और करना है कि ये जो बी ए है इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दें। अब स्टेप 2 में आपने इस ए और सी को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन सी टू ए। इस तरीके से आपने इसको मिला लेना है। अब आपने इस ए सी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है डी पी यहाँ पे, जो इस बी ए को पॉइंट पी पे मिलेगा। तो ए सी के पैरेलल हम लाइन सेगमेंट किस तरह ड्रा कर सकते हैं, ये बात समझ लें कि ये ए सी के पैरेलल लाइन अगर हम ड्रा करना चाहेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होने चाहिए, तब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। इस ए सी के पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट ए पे कंपास रखें और मुनासिब कंपास खोलें और इस तरह एक आर्क लगा लें। अब आपने कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना और इस पॉइंट कंपास टिप रखें और यहाँ पे एक आर्क लगा लें। अब आप यहाँ पे दोबारा आएँ और इस जगह को मेजर कर लें। यहाँ पे इस ब्लू लाइन पे जहाँ पे आपने आर्क लगाई है यहाँ पे कंपास टिप रखें और ये देखें मेजर कर लें इस तरह। इस आर्क के इक्वल आपने कंपास खोल लेना है और अब आप इसको यहाँ पे रखें इस पॉइंट पे और आर्क लगा लें। अब आप इस पॉइंट डी और जहाँ पे ये दोनों आर्क मिलते हैं इसमें से ये लाइन सेगमेंट गुजारें। इस लाइन सेगमेंट डी, ये लाइन सेगमेंट डी पी बी ए को पॉइंट पी पे
मीट करता है, मिलता है। तो देखें ये AC और DP ये दो पैरेलल लाइन हो गए। अब अगले स्टेप में हमने इस C वर्टेक्स और इस P वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे अब आपके पास दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एक ट्रायंगल है A, P एंड C, ये ट्रायंगल। पेंसिल से मैं शेड कर देता हूँ, आपने नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये A, P और C ये आपके पास एक ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है ये वाला ADC, ये तमाम। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये बन जाता है। ये आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। इन दोनों ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल APC ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ADC ये वाला ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। क्यों सेम है? हमारे पास एक थ्योरम है मैथमेटिक्स जो KPK के लिए यूज़ होती है, उसमें 16.3 थ्योरम है और जो बोर्ड के बुक्स हैं उसमें इस थ्योरम को शायद कहीं पे इस थ्योरम का नंबर कुछ और हो, लेकिन थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। ये देखें ये ट्रायंगल जो APC है ये ट्रायंगल, इसका बेस भी क्या है? AC है। ये जो AC है ये AC, ये इस APC ट्रायंगल का बेस भी है और ये AC इस ADC ट्रायंगल का भी बेस है। ये AC इस ट्रायंगल का भी बेस है और ये AC इस ट्रायंगल का भी बेस है। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया, और इन दोनों ट्रायंगल का एल्टीट्यूड सेम है। क्यों एल्टीट्यूड सेम है? आप 16.3 थ्योरम ज़रा देखें। ये AC एक पैरेलल लाइन है, इसी तरीके से ये जो DP है ये भी एक पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि हमने AC के पैरेलल ये DP लाइन रखी है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बने हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर दो ट्रायंगल जिसका बेस सेम हो, यहाँ पे इसका बेस AC है और दोनों का एल्टीट्यूड भी सेम हो, क्योंकि ये दोनों दो पैरेलल लाइन AC और PD के दरमियान है, इसलिए इन दोनों का एरिया सेम होगा। अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया है इसका एरिया ट्रायंगल के इक्वल है। हम वो ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, ये वाला ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल APC is equal to area of
ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये है ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों के एरिया सेम है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के साथ में इस ए बी सी ट्रायंगल का एरिया भी ऐड कर देता हूँ। और मैथमेटिक्स में हमें मालूम है कि अगर हम इक्वलिटी के दोनों साइड पे एक वैल्यू को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इन दोनों एरियाज़ के साथ यहाँ पे भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी ऐड करता हूँ और यहाँ पे भी ऐड करता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी यानी ये वाला एरिया और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी सी, ये और ये अगर आप देखें तो ये एक बड़ा ट्रायंगल बनाता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ये एरिया और एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी सी, ये वाला एरिया, ये मिलके बनाता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी बी सी। ये तमाम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी बी सी, इन दो स्मॉल ट्रायंगल का एरिया इस बड़े ट्रायंगल के इक्वल है। यानी ए बी सी का एरिया और ए पी सी का एरिया मिलके ये बड़ा ट्रायंगल पी बी सी बनाता है, इज इक्वल टू। दूसरी साइड पे देखें एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी सी, देखें ए डी सी, ये एरिया ए डी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो ये ए डी सी, ये एरिया और ए बी सी, ये एरिया, इन दोनों एरिया को अगर आप ऐड करें तो ये इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया है पी बी सी जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के इक्वल है। Therefore, triangle PBC is the
required triangle. तो ये हमारे क्वेश्चन 1 का प्रूफ है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू अ गिवन क्वाड्रिलेटरल.